यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, अगर तुम एफर्ट नहीं मारोगे ना तो वीडियो चलना बहुत मुश्किल है। इतना कंपटीशन है ना, लाइक तुम्हें हुक पे काम करना पड़ेगा। तुम पहले तो बहुत सारे हुक डाल रहे, तुम हुक बना रहे हो वीडियो में, हुक बनने के बाद में विजुअल हुक बना रहे हो, टेक्स्ट हुक बना रहे हो, फिर उसे एडिट कर रहे हो, फिर डाल रहे हो। और अगर तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगाएं फिर तुम उससे एक्सपेक्टेशन भी रहती है और वो वीडियो नहीं चलती। लेस एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो चल जाएगी। हाँ लेकिन ये भी है, अगर तुम एफर्ट मारते हो, लर्निंग करते हो ना, सीखते हो चीज़ें और इम्प्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट मिलते हैं। पर मैं यही कहूँगा, एक्सपेक्टेशन मत रखो। लास्ट 8 मंथ में डेली वीडियो डालता हूँ मैं फेस कैम की। स्टार्टिंग के पहले मंथ में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि 100 के पार, अभी 500 के भी पार है वो। उससे मुझे कतई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी और वो मेरी वीडियो वायरल गई। फिर अभी रिसेंटली एक वीडियो, अब पिछले 6 महीने से मेरी एक भी वीडियो 100 के पार नहीं गई है। अब रिसेंटली एक वीडियो 100 के गई है। अब उसमें मैंने मेहनत की है, लाइक मैं रिसर्च करी है, इतने टाइम से सीख रहा हूँ चीज़ें, और हुक क्रिएट करा है, चीज़ें थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बोलने का ट्राई किया है, और थोड़ा सा ऐसे हुक क्रिएट करने को किया है, और वो चली है। बस उससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब मुझे ऐसा था कि हाँ भाई इसमें मेहनत की है मैंने, और इस पे आने चाहिए एटलीस्ट 10 के तो, और वो वीडियो मेरे 100 के पार है। फिर मैं खुश था, लाइक मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं खुश भी रहता हूँ, अब मैं खुश था। मुझे लगा मैंने मतलब इसका चीट कोड निकाल दिया है कंटेंट क्रिएशन का, अब तो भाई सारी वीडियो वायरल है। क्योंकि मुझे लगा था ईजी है भाई, अब तो मैंने फाइंड आउट कर लिया चीज़ें। फिर मैंने भाई एक वीडियो, फिर मैंने पूरे एफर्ट के साथ एक वीडियो और बनाई, एक्सपेक्टेशन रखते हुए, क्योंकि मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन आती है तुम एफर्ट डालते हो चीज़ों में। वो वीडियो नहीं चली, एवरेज पर अटक गई, 4-5 हज़ार व्यूज़। जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये वीडियो उससे भी अच्छी होने वाली है, पर नहीं चली, 4-5 हज़ार पर अटक गई। और मेरी सारी वीडियो ऐसे एवरेज पा के अटक जाती हैं, चाहे मैं एफर्ट डालूँ या ना डालूँ। फिर वही वाली बात है, अब एफर्ट डाले तो नहीं चली। फिर ऐसे ही मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, और एक गैलरी में मेरी ट्यूटोरियल की वीडियो पड़ी थी, मैंने उसमें से कट निकाला और बस डाल दी ताकि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। और लोगों को कुछ ऐसे भाई सब जीरो एक्सपेक्टेशन थी, और रातों रात वीडियो वायरल, सुबह को देखूँ तो 50 के, और अभी उस पर 85 के अराउंड प्लस व्यू हैं। जीरो एक्सपेक्टेशन, सेम पैटर्न में इससे अच्छा ट्राई किया, अगली बार वीडियो में नहीं चली। उससे एक्सपेक्टेशन थी कि ये चलेगी, सेम वाइब है, सेम चीज़ें हैं, बट नहीं चली। तो भाई यहाँ का सीन ही ऐसा ही है, पता नहीं चलता कौन सी वीडियो चलने वाली है कौन सी नहीं चलने वाली है। तो बट हाँ ये है, अगर तुम मेहनत करते हो, मीन्स चीज़ें इंप्लीमेंट करते हो, चेंजेस करते हो ना, तो वर्क करती हैं चीज़ें। क्योंकि मुझे वो रिजल्ट फील नहीं कर रहे हैं, पर अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूँ ना, तो अब मेरे व्यूज़ भाई 4-5 हज़ार के एवरेज व्यूज़ हैं। मतलब मैं कैसा भी कंटेंट डालूँ तो वो वीडियो मेरी 4-5 हज़ार जानी जानी है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए तो, क्योंकि लोगों के 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 300 व्यूज़, 400 व्यूज़ पर अटक जाते हैं। मेरे भी अटक रहे हैं, 3-4 हज़ार पे अटक रहे हैं, मैं फंसा हुआ हूँ, वो बंदा उसमें फंसा हुआ है, उसके लिए कुछ और इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहा है वो, मैं कुछ और करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई 10 के एवरेज हों, 20 के एवरेज हों, वीडियो वायरल हों, लोगों के पास जाऊँ, मुझे काम मिले। वो बंदा सोच रहा है कि एक बार इतने आ जाएं। सबका एक्सपेक्टेशन का खेल है, सब अपने अपने नंबर्स लगाए बैठे हैं। पर हाँ ये है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सीन ऐसा है, चेंजेस करने पड़ेंगे, तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो ना तो रिसर्च करनी पड़ेगी। तुम सोचो कि रैंडमली ऐसे वायरल हो जाए तो एक दो वीडियो वायरल हो जाएगी, तुम्हें मोटिवेट करेगी ताकि तुम कंसिस्टेंट रहो। बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें एक लॉन्ग टर्म अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, अपने पेज को ग्रो करना है, और लॉन्ग टर्म अगर तुम देख रहे हो तो भाई अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, फेस लाना पड़ेगा, वॉइस लानी पड़ेगी, हुक बनाने पड़ेंगे, विजुअल हुक बनाने पड़ेंगे, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी होगा। अब मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैं वैल्यू दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं हुक भी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं डेली वीडियोस भी डाल रहा हूँ, मैं क्वालिटी भी देने की ट्राई कर रहा हूँ। बट मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, रीज़न सिंपल सा है, व्यूज़। अब मेरे लिए वो बहुत ही ऐसे हो गए हैं कि 3-4 हज़ार क्या है, कुछ नहीं है। क्योंकि वो मेरे लिए भाई बहुत ही ऐसे, मैं डेली देखता हूँ, मेरे लिए एवरेज है वो। जब तक मेरी कोई रील 10 हज़ार पार नहीं होती तब तो मुझे खुशी नहीं होती है एक तरीके से।
अब वो 10,000 पार करने के लिए मैं ग्राइंड कर रहा हूँ। फिर बहुत भसड़ सी मची हुई है। सिंपल मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ना, तो भाई तभी करना जब तुम पेशेंस रख सको। बहुत टाइम लगता है, बंदे तुम्हें दिखाएंगे कि मेरी 4 महीने की कंटेंट क्रिएशन में इतना व्यूज़ आ गए। वो 4 महीने नहीं होते, वो 4 साल होते हैं। वो उस पेज को दिखा देंगे जिस पेज पे वो सारी मेहनत करके उन्होंने पेजेस अपने डिलीट कर दिए हैं, या फिर उनके उन्होंने और बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, अब इस पर आके उनकी ग्रोथ दिख गई है क्योंकि उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली उस चीज़ में। बट ऐसा नहीं होता। या फिर वो अपनी पोस्ट रिमूव कर देते हैं, पुरानी पोस्ट। पर भाई तुम्हें चीज़ें ऐसे नहीं मिलने वाली। जब तक तुम उसमें ना पूरी पकड़ नहीं बना लोगे ना, तब तक चीज़ें नहीं मिलेंगी तुम्हें। तुम्हें पूरी मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, चाहे करो या ना करो। तुम्हें मिलेगा तभी जब तुम उसे कर लोगे। तुम सोचो ना करोगे और तुक्का हो जाए तो एक दो वीडियो वायरल हो सकती है, बट नहीं होने वाली। मुझे तो ऐसा फील होता है मेरी वीडियो वायरल, मतलब कि एवरेज व्यूज़ बढ़ेंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तब बढ़ेंगे जब मैं पूरी इस चीज़ की मास्टरी हासिल कर लूँगा। वो कभी होने नहीं वाली है, वैसे मुझे पता है परफेक्ट कोई नहीं है। बट स्टिल इतनी नॉलेज हो जाएगी कि मैं, हाँ, वो 1% क्रिएटर्स जो अच्छे काम कर रहे हैं उनमें आ जाऊँ। तो ये सारा लूप है, ये सब चलता रहेगा। मैं इस बात को मान के एग्री करता हूँ कि हाँ भाई, ये पेशेंस का गेम है, ये लोनलीनेस का गेम है, और ये अकेलापन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, मीन्स ये लोनलीनेस का गेम है। ये भाई तुम्हें रुला देने वाला गेम है, ये तुम्हें थका देने वाला गेम है। और अगर तुम फुल टाइम कर रहे हो तो भाई बहुत रिस्की है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। ऑल दो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट है एक तरीके से, ठीक है। बट मैं तुम्हें यही कहूँगा कि भाई फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन तभी करना जब तुम एक अच्छा इनकम सोर्स बना लो, तब फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन पे शिफ्ट करना। और तब भी भाई खर्चा बचा के पहले अपना ब्रांड बिल्ड, अपनी चीज़ें बिल्ड, अपना बिजनेस मॉडल बिल्ड, ये करके तब भाई तुम कहीं जाके चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। वरना अप एंड डाउन्स इसमें बहुत हैं, हमेशा रहेंगे और रहने वाले ही हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैंने ठान ली है, मैं गिव अप नहीं करने वाला। गिव अप मैं कभी नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़, भरोसा। ये ट्रस्ट करना बेकार है किसी पे भाई। कोई तुम्हारा नहीं है, सब अपने में बिजी हैं। याद रखना, कोई भी तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुम तुम्हारे हो। अपने ऊपर कभी डाउट अपने ऊपर कभी डाउट मत आने दो, कभी कॉन्फिडेंस लो मत होने दो। और ये होगा लो, बट तुम्हें फिर से उठना है, डिसिप्लिन रहना है, कंट्रोल्ड फोकस्ड रहना है, पेशेंस रखना है। और मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, ये तो फिक्स्ड है। कभी अच्छा काम हो गया, तुम मोटिवेट हो गए, फिर तुम डिस्ट्रैक्शन के लूप में चले जाओगे, फिर तुम्हें गिल्ट होगा, फिर तुम वापस अपने ट्रैक पर आओगे। फिर ये तो लूप चलता ही रहेगा। और इसे एक्सेप्ट करो। अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो वो बुरा फील सिर्फ टाइम के साथ सही होगा, सिर्फ पेशेंस के साथ। अगर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे और कुछ गलत करोगे तो गिल्ट होगा। इससे अच्छा बेटर ये है, टाइम दो चीज़ों को, अपने काम में व्यस्त रहो, चीज़ों को प्रोडक्टिव बनाने की ट्राई करो, ठीक है। और जो चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ भी करो। लाइक बात करना तुम्हें किसी से। बट अगर तुम मेरे ऐसे बंदे हो जो अकेला रहना पसंद तो करता है बट ओवर थिंकर है, तो भाई अपना कैमरा खोलो, उससे बात करो। क्योंकि बंदों से बात करोगे ना तो अच्छा तो लगेगा तुम्हें, बट फिर तुम्हें वापस अकेले आना है, ये बात याद रखना। वापस तुम्हें उस रूम में आना है जहाँ तुम अकेले होगे। फिर तुम्हें फिर अपने माइंड से ही बातें करनी है। तो चॉइस इज़ योर्स, कौन सा बेटर लगता है तुम्हें। मैं तो ये एक्सेप्ट करके बैठा हूँ कि भाई मेरे ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी हैं, ये ऐसे ही बीतने वाले हैं। काम करते रहना है, अकेलापन होगा, डजेंट केयर, पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है। साथ में डिस्ट्रैक्शन आएंगी, वापस ट्रैक पे आना है। बुरा फील होगा,
होने दो, गिल्ट होगा, होने दो, बस गिव अप नहीं करना है, दैट्स इट। यही मेरी अभी पूरा उसूल बन गया है, यही मैं फॉलो करने वाला हूँ। और ये कितने टाइम तक फॉलो होता है, ये चीज़ तो फॉलो होगी क्योंकि सब मैं एक्सेप्ट कर लिया है। और एक और चीज़, एक्सपेक्टेशन विल बी जीरो। मत रखो एक्सपेक्टेशन किसी से, बस काम करते जाओ। यही है भाई रामबाण में भी, मेरे अकॉर्डिंग। खुशी, ना खुश होना, बस काम करते रहना, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देना। और प्रायोरिटीज़ तुम्हारी बस एक होनी चाहिए, अपना करियर। किसी से एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी, नथिंग। क्योंकि भाई बंदा वो अपने लाइफ में अपनी चीज़ें देख रहा है, तुम्हारे साथ सपोर्ट में होगा तुम्हें लगता है, बट जिस दिन उसके बीच में तुम और वो आओगे ना, तो वो खुद को ही चुनेगा। इट्स अ इट्स अ हार्श रियलिटी। तो खुद पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो बस। अभी भाई मैं इस टॉक को यहीं रोक रहा हूँ। रीज़न सिंपल है कि मुझे नहीं पता वीडियो बन भी रही है नहीं। अगर मैं बोलते जाऊँगा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। मुझे तो अच्छा फील हो रहा है, मैं तो बोल पाऊँगा और, बट मेरा स्टोरेज फील हो गया तो आप तक कोई बातें नहीं जा पाएंगी। तो फ़िलहाल की इतना ही। 12 बज चुके हैं रात के, मैं सोने जाऊँगा। मैं कुछ नहीं करने वाला अभी। मैं कल से अपना ये प्रोकास्टिनेशन कम करने वाला हूँ। पूरी तरीके से एकदम से गायब नहीं होंगी चीज़ें, हल्के हल्के करके होंगी। कल से एक छोटा गोल बनाएंगे कि 2 वीडियो रिकॉर्ड करें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दें तुम्हारे स्टोरीज़ के थ्रू, ब्रांड वर्क करें क्योंकि ब्रांड की स्टोरी मैंने पेंडिंग में डाल रखी है। 21 तारीख हो चुकी है, एक स्टोरी नहीं लगाई है मैंने। अब ब्रांड का क्या मतलब क्या कहेगा मुझसे, मतलब चीज़ें मैं कर ही नहीं रहा ट्रैक से। ऑल दो तुम सबको लग रहा होगा भाई डेली बंदा व्यूज़ ला रहा है, मतलब डेली वीडियो डाल रहा है, उसके व्यूज़ भी आ रहे हैं, इट्स वेरी हैप्पी फॉर हिम, और वो बहुत खुश होगा। बट ऐसा नहीं है, रियल वर्सेस रियलिटी इज़ डिफरेंट, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। इवन हर कोई ऐसा होगा भाई, अगर किसी के 1 लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो वो यही सोच रहा हो कि भाई मेरे 1 लाख ही क्यों आ रहे हैं। किसी के 100 आ रहे हैं तो वो सोच रहा है भाई मेरे 500 क्यों नहीं हो रहे। किसी के 500 तो उससे 1000। तो तुम कभी भी एक नंबर पर खुश नहीं होने वाले। तुम एक नंबर को, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे इतने आ जाए मैं खुश हो जाऊँ, नो वन। होगे ही नहीं कभी। ये लूप चलता रहेगा, ये ट्रैप है, लाइफ इज़ अ ट्रैप। तो इसे एक्सेप्ट करो और एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो। हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन रहो, फोकस्ड रहो। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ भाई इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं अगर बोल रहा हूँ ये चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, बट मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। मेरा एक उसूल है, मैं गिव अप नहीं करने वाला। और दूसरी चीज़, पेशेंस का गेम है, पेशेंस रखना पड़ेगा। और तुम ही तुम्हारे हो, दैट्स इट। मत ध्यान दो किसी पे, मत एक्सपेक्टेशन रखो किसी से, बस खुद पर ध्यान दो। तो बस आज के लिए इतना ही। मे बी मैं ये वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ, डजेंट केयर। बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी भड़ास निकाल दी। अब चाहे कैमरे के सामने निकाली हो, चाहे किसी बंदे के सामने, ऑब्वियसली मैंने कैमरे के सामने निकाली है, बट मैं थोड़ा हल्का फील तो कर ही रहा हूँ ना। तो भाई तुम भी ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तुम्हारे पास, मैं तो यही सजेशन दूंगा भाई, कैमरा खोलो और बातें करो। इससे तुम्हारी स्किल बिल्ड होगी, वो होगी, तुम अच्छा फील करोगे, और मे बी एक अच्छा कंटेंट ऑफ पीस मिल जाए जो औरों की हेल्प करे। सो बस आज के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, मेरे पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक, और अपने व्यूज़ अपने ओपिनियंस ज़रूर दे के आना कमेंट्स में। मैं कोई सिंपैथी नहीं मांग रहा, मैं कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा, क्योंकि मैंने सारी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, क्या होना क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डोंट केयर कोई क्या सोचने वाला है, कोई सपोर्ट करने वाला है या नहीं करने वाला है। बट मैं यही कहूँगा, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो और अपने व्यूज़ दो, जो भी तुम जैसा भी फील करते हो, और अपनी लाइफ में लगे रहो। बस गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप। चाहे 5 साल लगें, चाहे 10 साल लगें, चाहे 15 साल लगें। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बोलते हैं कि आरसीबी ने 17 साल में कब जीता, मैसी ने 17 साल में जीता। तो भाई चीज़ें ऐसी ही होती हैं।
तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होने वाला। सब वो ऊपर बैठा है, सारा पेशेंस का गेम है।